आर कर्मयोगी फ्लैट्स ओवर प्राइज्ड? दोस्तों, ये सवाल अब सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के दिमाग में आ रहा है। अब ये चीज़ न्यूज़ में भी आ चुकी है। टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में हमने देखा। बात करते हैं डिटेल में इसके बारे में, क्या ऑफिशियल क्लैरिटी जो है डीडीए के ऑफिशियल्स ने इसमें दी है। अभी क्या हुआ, रिसेंटली नागरिक आवास योजना 2026 आई है, जिसने एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है कि भाई जो सेम साइज के फ्लैट हैं, सेम लोकेशन पे है, उनका प्राइस नई स्कीम में कम दिया गया है। तो नई स्कीम में क्या हुआ है, 1712 डिस्काउंटेड फ्लैट आए हैं नरेला और सीरसपुर में, जिसमें HIG, MIG, LIG, EWS ये सभी प्रकार के फ्लैट इसमें इंक्लूड हैं, जिन पे कहा जा रहा है कि 25% डिस्काउंट DDA इस पे ऑफर कर रहा है। तो इसमें कंट्रोवर्सी क्या हुई है? कंट्रोवर्सी ये हुई है कि जो कर्मयोगी आवास योजना 2025 लॉन्च हुई थी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, उसमें भी 25% ही डिस्काउंट जो है DDA ने मेंशन किया, और जो उसमें फ्लैट दिए गए थे वो न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट थे पॉकेट 9 के अंदर। ठीक है, लेकिन जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं जिन्होंने फ्लैट उसमें खरीदे हैं, वो कह रहे हैं कि नागरिक आवास योजना पर जो प्राइस है वो 10 लाख तक लोअर है कंपेयर टू कर्मयोगी आवास योजना, बल्कि फ्लैट साइज और लोकेशन बिल्कुल सेम है। तो न्यूअर कंस्ट्रक्शन भी है तो भी इतना प्राइस गैप क्यों है, उनका ये क्वेश्चन आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन इसमें जो DDA के ऑफिशियल ने दी है, उन्होंने कहा है कि जो नई स्कीम आई है उसके अंदर जो फ्लैट हैं वो पुराने फ्लैट्स हैं जो 3 साल पहले ही रेडी हो चुके थे। पुराने फ्लैट्स पे DDA ऑफिशियल्स का कहना है कि वो जो प्राइस कम हुआ है वो डेप्रिसिएशन की वजह से हुआ है। तो अगर ये आर्गुमेंट देखी जाए, पेपर पर तो ये आर्गुमेंट सही लगती है, अगर हम पेपर्स पे देखें, डॉक्यूमेंट्स में देखें DDA के। लेकिन जो बाकी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई सेम टाइम पे तो सेम फ्लैट ऑफर किए जा रहे हैं, 2-3 साल अगर कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस भी है तो उससे क्या ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। तो अब क्या हुआ इसमें, अब सेंटिमेंट्स क्या आ रहे हैं, इसका जो इफेक्ट है, कुछ लोगों ने जो कर्मयोगी आवास योजना के अंदर फ्लैट लिए थे उन्होंने जॉइंट पेटिशन फाइल कर दी है DDA ऑफिशियल्स के साथ, एंड LG साहब से भी उन्होंने बात करने की मांग रखी है। ये जो प्राइस डिफरेंस है ये अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी है, ऐसा कहना है इन सभी का। तो अब इसका क्या फर्क पड़ेगा अगर आप DDA का फ्लैट कर्मयोगी में लेना चाह रहे थे या नागरिक आवास योजना में? तो दोस्तों, अब इसका क्या फर्क पड़ेगा हमारे ऊपर? हम अगर किसी भी स्कीम्स में फ्लैट ले रहे हैं, हमें ये समझ में आ जाना चाहिए जो प्राइस है वो सिर्फ फ्लैट के साइज के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा, तो कंस्ट्रक्शन की एज क्या है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसके ऊपर भी प्राइसिंग अब DDA की डिपेंड हो चुकी है। ठीक है, गवर्नमेंट की जो भी कंडीशंस है, DDA की जो भी कंडीशंस आती है फ्लैट स्कीम्स के अंदर, वो चेंज हो सकती है कभी भी। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। पेटिशन फाइल हो चुकी है DDA के ऑफिशियल्स में, LG साहब के सामने। तो अब देखते हैं क्या इसका रिजल्ट आता है, क्या कर्मयोगी आवास योजना में जो अब फ्लैट बचे हैं क्या उन पे भी डिस्काउंट ऑफर होगा, क्योंकि सारे फ्लैट अभी सेल नहीं हुए और DDA इस मूड में है कि उनको जल्दी से जल्द सारे फ्लैट सेल करने हैं। तो देखते हैं क्या कर्मयोगी आवास योजना में जो फ्लैट बचे हैं उन पर और डिस्काउंट आएगा, अब जो नए फ्लैट ऐड होंगे उन पे सब पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखेंगे इसमें जो भी अपडेट आएगा आपको इसी तरीके की अपडेट शेयर की जाएगी। धन्यवाद।